नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार विधानसभा में स्थानीय आरक्षण कानून को लेकर हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायक भोला यादव ने विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के दौरान उन्होंने ये सवाल किया कि अन्य देशों में जो ये स्थानीय आरक्षण कानून लागू है वो बिहार में भी लागू होना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से ये राज्य के जो कोटा का जो नौकरी है और राज्य के कोटा का जो शिक्षण संस्थानों में एडमिशन है वो उस पर दूसरे राज्य के लोग कब्जा कर रहे हैं। इस पर अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से हमने मामला उठाया था जो बिहार में भी अन्य राज्यों के तरह लोकल रिजर्वेशन लागू हो, स्थानीय आरक्षण की मांग की थी। और इस संदर्भ में 2016 में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था, उनको एक पत्र लिखा था। जो जब तमिलनाडु पिछड़ा राज्यों में गिना जाता था तो वहाँ के कैबिनेट ने फैसला लिया, जो 6 सूत्री फार्मूला तय किया जो किस तरह से अपने राज्य को उन्नति के पथ पर लाया जाए। उसमें एक पॉइंट ये भी था जो स्थानीय अभ्यर्थियों को राज्य के नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, और उस समय में 75% सीट वो राज्य के लिए निर्धारित किया था। आज के डेट में आंध्रा, तमिलनाडु ये सब 95% पर चला गया। 95% लोकल कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ जो अभी आपके बिहार के सराउंडिंग में झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब जितने स्टेट हैं सब लोकल रिजर्वेशन लागू कर दिया। लेकिन हम लोग उदारवादी बने हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। इतनी बड़ी इशू है। हमने क्वेश्चन उठाया तो उसमें माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आरक्षण कोटा के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। ये आरक्षण कोटा की बात नहीं है, ये जनरल कैटेगरी में जो दूसरे राज्य के लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर हम प्रश्न किए थे। अभी आप ले लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने जो लेक्चरर की बहाली की है उसमें अंग्रेजी विषय में 80% केवल एक स्टेट केरला का कब्जा हो गया। हमारे बच्चे 20% में झूल रहे हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स में 78% केवल वेस्ट बंगाल का बच्चा क्वालिफाई किया है, क्योंकि वहाँ के बच्चे को मार्क अधिक उठता है। उसमें केवल ओरल होता है, यहाँ ओरल एग्जाम यहाँ लिया जाता है और ये बाद बाकी एकेडमिक कैरियर पर होता है, तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसके चलते हमारे राज्य के बच्चे पिछड़ रहे हैं। तो उस पर हमने कानून बनाने का मांग किया है और उस पर सरकार ने कहा है जो हम इसको देखते हैं, गंभीरता से लिया है, और हम समझते हैं कि यदि कानून बन जाता है तो बिहार के बच्चे के लिए निश्चित तौर से ये अच्छा कदम होगा। बाहर जा कर के हमारे बच्चे नहीं पिटाएंगे। तो इच्छा व्यक्त किए तो उनको खाने का आग्रह किए, तो खाने के लिए यदि तैयार हो गए तो खाना खिलाना ये तो एक अपना हम लोगों का मिथिलांचल का एक सचमुच का ये तो एक व्यवहारिकता है, और इस व्यवहारिकता के तहत यदि वो स्वागत किए हैं तो ये अच्छी बात है। राज्य से नज़दीकी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है सर, कैसे देख रहे हैं? दूरी कहाँ है? यदि सरकार में लोग हैं और वो यदि जाते हैं और विकास के काम के लिए जाते हैं, गरीब को देखने के लिए जाते हैं, और उसमें इस तरह की बातें होती हैं तो इसको हम दूसरे रूप में देखना उचित नहीं है। ये निश्चित तौर से एक व्यक्तिगत मामला है। ये मानते हैं कि दूरी नहीं है नीतीश कुमार से? सरकार से दूरी नहीं है, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष जो होता है सरकार का एक अंग होता है और सरकार से को दबाव देता है काम करने के लिए, और उसमें जहां जो सरकार गलती करती है उसको हम उजागर करते हैं। दबाव का नतीजा था कि नीतीश कुमार को? जी नहीं, ये व्यक्तिगत एक क्या कहिएगा उसको, यदि आपके इलाका में जाते हैं, आपके घर पर वो खाना खाने का इच्छा व्यक्त करते हैं और खाना खिलाते हैं तो इसको एक औपचारिकता माना जाए, इसको कोई अदरवाइज बिहार के राज्यपाल का जो तबादला हुआ, क्या इसी राजनीति का एक अंग है क्या? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का प्रोपोगेटरी है, किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, इसमें क्या करना है। जो आए हैं उनका स्वागत। जिस प्रकार बीजेपी के नीतीश सरकार जासूसी करा रही है, फिर ये विपक्षी नेताओं के संपर्क में जा रहे हैं, तो कैसे देखा जाए इसको? अब पता नहीं, इसको जासूसी आप कहते हैं। हम लोग भी मुख्यमंत्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं लंबे समय तक, तो ये तो सरकार के पार्ट है। कहीं ना कहीं वो चिट्ठी कहीं हमको लगता है गलत तरीके से ये हो गया।
सब दिन से होते आ रहा है, हर एक 3 महीना 6 महीना पर रिव्यू होता है। जितने ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सिख ऑर्गेनाइजेशन, ईसाई ऑर्गेनाइजेशन, सबका जो होता है उसमें अभी इसको लोग अपने अपने तरीके से। सॉफ्ट इतनी क्यों है जेडीयू के प्रति सर? किसी के प्रति सॉफ्ट नहीं है हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम है जहां सरकार गलती करेगी उसका उद्भेदन करना, उनको आईना दिखाना। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सहयोगी अनिल के साथ मनोज नारायण सिंह, पटना।